आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। ए ईश्वरचंद विद्यासागर, बी केशव चंद्र सेन, सी महादेव गोविंद रानडे, डी आत्मरंग पांडुरंगा। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने मुख्य रूप से विधवाओं के लिए महत्वपूर्ण कार्य किए। उन्होंने 1856 में भारत के गवर्नर जनरल डलहौजी के द्वारा विधवाओं के लिए एक ऐसा अधिनियम पारित किया जिसके हिसाब से जो विधवा महिलाएं हैं जिनके पति की मृत्यु हो गई है उनका पुनः विवाह की जो प्रक्रिया है उसे किया जा सके, या पुनर्विवाह अधिनियम जो है वो लागू किया था, जो कि हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के रूप में 1856 में पूरे भारत में यह लागू किया या पारित करवाया था। और उन्होंने इस अधिनियम के द्वारा जो महिलाएं थी जिनका मुख्य रूप से बाल विवाह हुआ रहता था और उनके पति की मृत्यु हो जाती थी तो उनका जीवन बर्बाद ना हो, इसलिए उन्होंने यह महत्वपूर्ण कार्य किए। अब है दूसरा, बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए बहादुर शाह जफर, बी लक्ष्मीबाई, सी कुंवर सिंह, डी बेगम हजरत महल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी कुंवर सिंह। बिहार में 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व जो है वो कुंवर सिंह ने किया था और उन्होंने मुख्य रूप से 1857 जिन्हें भारतीय विद्रोह का एक उल्लेखनीय नेता माना जाता है, कुंवर सिंह जो थे वे मुख्य रूप से परमार राजपूत के मुख्य रूप से महाराज जमींदार के परिवार से थे। वे परमार राजपूतों के उज्जैनी कबीले के एक महाराजा थे, जो कि यह बिहार के भोजपुर जिले का ही एक भाग था। और उन्होंने इस 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था और साथ ही उनके भाई बाबू अमर सिंह और उनके प्रधान सेनापति हरे कृष्ण सिंह ने इसमें मुख्य रूप से सहायता किया था। अब है अगला, वर्ष 1857 के वुड्स डिस्पैच का सार्वजनिक ध्यान किस प्रकार की शिक्षा पर था? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए तकनीकी शिक्षा, बी प्रारंभिक शिक्षा, सी महिला शिक्षा, डी प्रौढ़ शिक्षा। इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी प्रारंभिक शिक्षा। 1857 के वुड डिस्पैच के सर्वाधिक ध्यान जो है वो मुख्य रूप से प्रारंभिक शिक्षा पर था। और इस वुड डिस्पैच 1853 को मुख्य रूप से भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैन कार्टा भी जो है वो कहा जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य यह था कि हर प्रांत में शिक्षा विभाग जो है वो स्थापित किया जाए और प्रारंभिक शिक्षा जो है वो सभी को दिया जाए। अब है अगला, भारत के संविधान में किस कक्षा तक के बच्चों को मुक्त शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी। अब है अगला, उत्तर पूर्वी राज्यों में निवासियों की सुरक्षा के लिए फरवरी 2014 में एक समिति का गठन किया गया था। इस समिति के अध्यक्ष का क्या नाम है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए MP ब्रेज बरुआ। अब है अगला, प्रसिद्ध चिल्का झील जो है वो अवस्थित है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी उड़ीसा में। चिल्का झील जो है वो मुख्य रूप से उड़ीसा में स्थित है और यह एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ी लवणीय झील है। चिल्का झील जो है वो एक लवणीय झील है और यह भारत के पूर्वी तट पर स्थित है। अब है अगला प्रश्न, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन सी 1 जुलाई 1955 को। अब है अगला, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी केशवचंद सेन।
इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती की कृति है सत्यार्थ प्रकाश। अब है अगला, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए वियना में, बी जेनेवा में, सी मॉन्ट्रियल में, डी बर्न में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए वियना में। अब है अगला, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1986 एक ऐसा दस्तावेज है जो उल्लेख है। ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों का मूर्त रूप में पालन करने की व्यवस्था, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्माण की संभावित दशाएं, सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आदर्शों की आलोचनाएं, डी केवल एक पूरक दस्तावेज है। तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के निर्देशों का मूर्त रूप में पालन करने की व्यवस्थाएं। अब है अगला, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन किस लक्ष्य वर्गों के लोगों को साक्षर बनाने पर जोर दे रहा है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। ए 6 से 14 वर्ष, बी 15 से 35 वर्ष, सी 35 से 65 वर्ष, डी 18 से 45 वर्ष। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी 15 से 35 वर्ष। अब है अगला, भारत में प्रथम ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? ए 14 नवंबर 1972, बी 2 अक्टूबर 1975, सी 21 मई 1976, डी 1 अप्रैल 1977। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 1975 को। अब है अगला, भारतीय लघु विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई में, बी नई दिल्ली, सी लखनऊ, डी कानपुर। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी लखनऊ में। अब है अगला, 1857 के विद्रोह के दमन के बाद मुगल शासक बहादुर शाह को कहाँ से निर्वासित कर दिया गया? ए फिजी से, बी सिंगापुर से, सी लंदन से, डी रंगून से। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी रंगून से। अब है अगला, निम्नलिखित में से किस आयोग योजना के आधार पर भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ? ए क्रिप्स मिशन, बी कैबिनेट मिशन, सी माउंटबेटन योजना, डी राजगोपालाचारी योजना। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी माउंटबेटन योजना। अब है अगला, बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी? ए फारसी, बी तुर्की, सी उर्दू, डी मंगोल। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी तुर्की। अब है अगला, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक थे? ए सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, बी केशव चंद्र सेन, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, डी ये सभी। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी देवेंद्रनाथ टैगोर। अब है अगला, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी। अब है अगला, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? ए नर्मदा, बी महानदी, सी ताप्ती, डी सोन नदी। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए नर्मदा नदी पर। नर्मदा नदी पर बनाया गया है सरदार सरोवर परियोजना। अब है अगला, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? ए सितंबर 1956 ईस्वी में, बी नवंबर 1957 ईस्वी में, सी जनवरी 1958 ईस्वी में, डी मार्च 1959 ईस्वी में। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए सितंबर 1956 ईस्वी में। अब है अगला, भारत ने चक्रवातों की सटीक भविष्यवाणी के लिए नासा में विमान खरीदने की योजना बनाई है। इस विमान का नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन ए मैकडॉनल्ड डगलस DC-8। अब है अगला, भारत की पहली इंटरमीडिएट बैलिस्टिक मिसाइल कौन सी है? ए अस्त्र, बी अग्नि सेकंड, सी आकाश, डी पृथ्वी थर्ड। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन बी अग्नि द्वितीय। अब है अगला, चीन की सरकारी रिपोर्ट है? ए हाइन पेपर, बी वाइट पेपर, बी वाइट बुक, सी ग्रे बुक, डी ग्रीन बुक। इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी वाइट बुक। अब है अगला, वर्ष 2013 का अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे प्रदान किया गया? ए अशोक वेमुरी, बी तांग वान इंग, सी पियरे डिलीगनी, डी वीवी डोंगरे और प्रोफेसर गुआ चैन झांग। इसका जो सही आंसर है वो है हमारा ऑप्शन डी
वीवी डोंगरे और प्रोफेसर गुआ चैन झांग को प्राप्त हुआ।